नमस्कार। इस वक्त की खबर राजस्थान से है। बनखंडेश्वर बाबू धाम खेरली में संतों का समागम व कार्यक्रम का भव्य आयोजन। संत महापुरुषों में श्री श्री 1008 श्री बालकदास जी महाराज धरा अम्बा, श्री श्री 1008 श्री बालकदास जी महाराज किसरौली का श्री श्री 108 श्री बालादास जी महाराज बनखंडेश्वर धाम खेरली ने चरण वंदना करके स्वागत किया। उसके बाद बाबा बालकदास घोड़ी पर सवार होकर बनखंडेश्वर धाम पहुँचे। बनखंडेश्वर धाम पहुंचकर बाबा बालकदास जी ने पुष्प अर्पित कर भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। बालादास महाराज के परम शिष्य रामदेव, जसराम, बद्री, विनोद, सीताराम आदि बनखंडेश्वर धाम शिष्य मंडल कमेटी रविंद्र चाहर, हरिओम लवानिया, माता प्रसाद शर्मा, मोनू पंडित, सुनील कुमार, रामपाल परमार, रिंकू चाहर, अन्य आदि शिष्य मौजूद रहे। दूर दरार से आए सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बाबा बालकनाथ के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। उसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। संवाददाता राजवीर शर्मा की खास रिपोर्ट। मंदिर के सामने, मंदिर के आगमन पर भव्य जोरदार तालियों का स्वागत, महाराज जी का तालियों का स्वागत, जोरदार तालियों का स्वागत। बनखंडेश्वर धाम में महाराज जी पधार भव्य स्वागत। पुष्प वर्षा महाराज की जय, बालकदास महाराज की जय। पुष्प वर्षा करते हुए बालकदास जी महाराज जी का भव्य स्वागत होते हुए एक बार जोर से बोलिए बालकदास जी महाराज की जय, भगवान की जय। खाली कर दो, खाली जगह खाली कराओ सब लिए। धक्का मत दो पीछे से भाई। आराम से कर लिया तो जल्दी अपन पीछे कर लेंगे, जो करना है। बनखंडेश्वर धाम की जय। तुम मत बैठो, बुलंद पे मार चलो आगे आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे बालकदास महाराज की जय। महादेव बाबा की जय, बनखंडेश्वर बाबा की जय। बनखंडेश्वर सरकार की जय। महाराज की जय।
बोल बाबू महाराज की जय। बोल बाबू महाराज की जय। बोल बनखंडेश्वर धाम की जय। बोलो बोलो। बोल बाबू महाराज की जय। महाराज की जय। हर हर महादेव। बोल बनखंडेश्वर महादेव की जय। बोल बाबू महाराज की जय। बोलिए बनखंडेश्वर महादेव की जय। बोलिए बालकनाथ महाराज की जय। बोलिए बालकनाथ महाराज की जय। बोल महादेव बाबा की जय। बोल बनखंडेश्वर महादेव की जय। बोल बालकदास बाबा की जय। बोल बनखंडेश्वर महादेव की जय। इससे तो पैदल चले चलेंगे बेटा। ठीक है, सही कह रहे हैं। ले
क्या नाम है आपका? शशि। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अहले के। कहाँ पड़ता है ये अहला? जी। आप यहाँ कितने समय से आ रहे हैं? 2 साल। तो इस बनखंडेश्वर धाम में आने से आपकी क्या समस्याएं दूर हुई हैं? बहुत समस्या दूर हुई है। क्या क्या बताइए। बेटा मेरा स्टैंड है, वो सब बड़े है तो बाका पूरा भगवान बताइए। तो बिल नहीं ठीक कर दे। किसने? पैर काटने की तैयारी है गई। ठीक किसने किया था? बिल बाबू मारा। क्या नाम है आपका माता जी? मुन्नी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? खेरली के। तो यहाँ पर आप कितने समय से आ रहे हैं? यहाँ 6-7 साल हो गए। 6-7 साल। तो इस दरबार में जैसे कि बताया गया है कि बनखंडेश्वर धाम खेरली, यहाँ पर आने से लोगों के कष्ट मिट जाते हैं। मिट जाते हैं। तो मतलब आपका क्या कहना है इस विषय पे? आप इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहती हैं जनता के लिए? खूब बढ़िया धाम, बढ़िया चले, अच्छी तरह दुनिया सुख करे। यहाँ आपकी कोई परेशानी दूर हुई है इस दरबार में आने पे? परेशानी। क्या परेशानी थी बताइए आप। हम गरीब है, हम बहुत बढ़िया है गए। ठीक है, बाबा की कृपा ऐसी भैया कि हमारा बहुत कारोबार अच्छा चल रहा है। क्या कारोबार चल रहा है इस समय? बच्चा कमा खा रहे हैं और का कारोबार जी चल रहा है। एक्सीडेंट में वो बाबा की कृपा से, आपका कहना है कि बाबा की कृपा से आपका घर परिवार खूब अच्छी तरीके से चल रहा है? खूब बढ़िया चल रहा है। हमारी मरी मराई लाशें सही भई हैं यहाँ। अच्छा। मेरी बहू ये कितने समय पहले की बात है? ये है कि 4-5 साल है गई। बच्चा है, एक बात कुछ लगा ट्रैक्टर थे, वो सही है। वो अब सही है। मेरी बहू बीमार है, वो सही है गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माता प्रसाद शर्मा है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं इंदौली से हूँ, डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट धौलपुर ही है मेरा जी। आप यहाँ पर कितने समय से आ रहे हैं? मैं इनसे 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 10 साल से जी। यहाँ की क्या विशेषताएं हैं? यहाँ की मेन विशेषता ये है कि महाराज जी ने पहली बार में ही मेरे से एक तरह से ऐसे मतलब झगड़ालू टाइप हुआ, लेकिन महाराज जी ने कहा, बोले मेरे को कुछ भी कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवा देना। 9 महीने के अंदर में मेरे पे साहब 20 साल से कोई बच्चा नहीं था और नेट 9वें महीने पे मेरे बेटा है आज लगभग 7 साल का है और वो पहली बार से ही और 9वें महीने पे मेरे बच्चा पैदा हो गया। ये स्थान किस नाम से जाना जाता है? ये बनखंडेश्वर सरकार के नाम से या बनखंडेश्वर धाम खेरली के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है आपका? किरण। कहाँ के रहने वाले हैं आप? खेरली। ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है, ये किसका मंदिर है? किस नाम से जाना जाता है? बालादास का। बालादास जी महाराज के नाम से। जी। तो क्या विशेषता है यहाँ की? कैसे यहाँ पे लोगों का आना जाना शुरू हुआ, उसके बारे में विस्तार से बताएं। मेरा भाई सूरत में रहते, तो वहाँ पे जो बाढ़ में डूब गए। बोलते जाइए आप, बोलिए। बाढ़ में डूब गए तो वहीं से जो बाबू महाराज को आना जाना बाबू महाराज वहीं ते 8 दिन 10 दिन रोड पे ही है गई, भूख के प्यास है तो रोड पे ची करे तो वहीं बाबू महाराज पहुँचे। फिर जिन घर लेवाई के लाई, जिनकी गाड़ी का खर्चा दो बाबू महाराज ने गाड़ी गैरेज में धरवाई, जिन्हें होटल पर रोटी खवाई और फिर जो घर आए गए तो घर जाए के जो खेल उठे हैं, तीनों भाई घर खेल उठे हैं। रात में सोते जगावते बाबू महाराज के मुझे मानक लीला सुनाए दो, हम ये मंदिर बनवाए दो।
माने हम जानते नहीं मानक लीला का होते। तो हमारे पिताजी थे से गत्ते कहते तो सिवा जने जो कहते भूत खेल रहे हैं, हमें जानता नहीं से गर हुआ। तो फिर मेरे छोटे भाई के ऊपर ट्रैक्टर का पहिया निकालेगा वो ठीक है गो। हम जन की कीर्ति जानते नहीं है बाबू महाराज की। फिर पिताजी तो हमारे ख़त्म है गए, वहाँ तिवैया पे मंदिर बनवाए कि झंडा गाड़ दो। हाँ तिवैया पे बाबू महाराज का झंडा गाड़ दो। रतनपुर से कहा से आई कि बाबू महाराज आए रहा तुम्हें अगर भगत की तिवैया पे झंडा गाड़ दो। तो जब जाना 2 बार नींव लगवाई, 2 बार नींव लगवाई, झंडा गाड़ दो। प्रधान ने सरपंच ने सरपंच ने वो रुकवाए दो। तो मनते जो भजाए दे तो जहाँ के वहाँ से भर के चले आए। फिर बाबू महाराज ने आए के जगाए कि हम ये मंदिर बनवाए दे। तो मैं छोटे चाचा के घर पे खेत तो हतो तो बिनते कही कि खेत मन दे दो जा मैं नींव लगवा देंगे। बिन नहीं कर दी कि हम नहीं खेत बनवाएंगे। तई बाबू महाराज ने आए के जा डांडे पर नींव खुदवाए दो। यहाँ नींव खुदी है और यहीं बिन की कीर्ति फैली है, मंदिर बनेगा भाई। अब लोगों की लाश तक ठाड़ी है रही हैं और यहीं से कीर्ति बढ़ी है। और मैं भैया 3 अटैक पड़े बीच आए तो वो बिन की कृपा थे ठीक है। और से धाम जो रहे खूब बढ़िया चल रहा है। बाबू महाराज खूब हमारी लाश ठाड़ी है रही है। ये जगह जिस जगह पे ये मंदिर बना हुआ है ये किसकी जमीन है? यूँ गांव वाले ने रोके। ये मंदिर जहाँ पे बना हुआ है ये किसकी जमीन है? अपनी जगह जमीन है जी। अपनी निजी जमीन में मंदिर बनाया गया है? हाँ। मैं हरिओम लवानिया, कहाँ से? गांव रठौरी, थाना कागौर, खीरागढ़। जी, यहाँ आज जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है ये क्या कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर? ये बनखंडेश्वर धाम खेरली में महाभव्य संत समागम समारोह है, जिसमें बालकदासी महाराज, माखनदासी महाराज, बालादासी महाराज, ऋषि महाराज जी, अन्य विशेष जो बड़े बड़े महान गुरु हैं, महात्मा हैं, साधु संत, महासंत समागम में ये लोग पधारे हुए हैं। और इनसे बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बड़ा ही भव्य सुंदर लग रहा है यहाँ का जो भव्य संत समागम समारोह है। तो यहाँ पर ये सभी लोग उपस्थित हुए हैं और सभी जो क्षेत्रवासी हैं वो बड़ी ही मन में उत्कंठा लेकर के आए हुए हैं कि ऐसी महान विभूतियों के हमें दर्शन होते रहें। और इस स्थान बनखंडेश्वर धाम की विशेष मान्यता है। यहाँ जो आने वाले बड़ी बड़ी दूर से जो आने वाले दुखी हैं, किसी भी प्रकार का दुख हो, कोई बीमार है, किसी की वैसी पारिवारिक समस्या है, किसी के बच्चे नहीं हैं, किसी को कुछ है, यानी इस संसार में सभी लोग दुखी हैं। तो जो भी दुख हैं, जो जिन पर कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं होती किसी भी प्रकार से, तो वो यहाँ बनखंडेश्वर धाम में आते हैं। श्री बालादास जी महाराज, बाबू महाराज बनखंडेश्वर धाम में आकर के यहाँ जो अर्जी लगाते हैं। और पार्वती नदी जो आपके सामने इधर जो बह रही है, उस नदी में से जल लेकर के चढ़ा करके और जो बनखंडेश्वर धाम में जाकर के अपनी सच्चे मन से जो मनोकामना मांगता है वो यहाँ पूर्ण होती है और 100% पूर्ण होती है। ऐसा मेरा ही नहीं, सभी क्षेत्रवासियों जो लोग यहाँ पर एक बार आए हैं, एक बार आने के बाद में जो लोगों से जो बातें हुई हैं वो सभी लोग इस चीज़ को बताएं, जो हर प्रकार से बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, किसी भी प्रकार का किसी को कोई कष्ट नहीं रहता। इस प्रकार की यहाँ लोगों की मान्यता है। और मैं भी गुजरा हूँ इन पल से, मैंने भी झेला है। मेरी बहुत बड़ी परेशानी थी जो एक बार में ही बनखंडेश्वर आने के बाद में जो आशीर्वाद मिला, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। मैं चाहता हूँ इसी प्रकार से इस क्षेत्र में संत समागम, भव्य संत समागम समारोह होता रहे और इसी प्रकार से जो दीन दुखी हैं उन सभी का कष्ट दूर होते रहें। और सभी संत महात्मा जो भी समागम में इस पधारे हैं उन सभी से कहूँगा इस क्षेत्र में यहाँ आने वाले जितने भी दर्शनाभिलाषी हैं सभी पर इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाते रहें, आशीर्वाद बढ़ाते रहें, जिससे सभी मानव जो भी हैं सभी स्वस्थ रहें, शुद्ध रहें और जिनका मन और कर्म सब शुद्ध हो और धर्म पर, सनातन धर्म पर विशेष तौर से जोर देते रहें। क्योंकि आज हमारे सनातन धर्म की व्यवस्थाएं बुरी तरह से डगमगा रही हैं। तो इस वजह के इसका भी भव्य जो संत समागम समारोह किया गया है, इसका सबसे बड़ा महान उद्देश्य यही है कि आप अपने सनातन धर्म को बचाइए, किसी भी प्रकार से बचाइए और इसका प्रचार प्रसार करिए, विस्तार करिए। और आने वाले जो पीढ़ियां हैं, हमारे बच्चे हैं, वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि महान संत समागम समारोह में किस प्रकार से है और सनातन धर्म हमारे लिए क्या है। सनातन धर्म समारोह से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा, सभी से कहूँगा
जो भी संत समागम में जो शामिल हुए हैं वो सनातन धर्म के ही मानने वाले लोग हैं और इसको आगे बढ़ाएं और महाराज जी का इसी प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। निवास किया है। 8 साल में बिल्कुल भी अन्न का दाना नहीं खाया है और 15 साल से हमने जूता चप्पल नहीं बैठे। इसी गाँव में खेरली के वासी हैं हमसे। तो महाराज जी आपकी शादी हो गई है? जी तो आपके बच्चे भी हैं? जी एक है। एक बालक है? जी। लड़की है लड़का है? लड़का है जी। वो क्या करते हैं? वो बालक है छोटा सा। जी प्रभु जी आपका परिचय? जय श्री राम। मेरा परिचय गुरुस्थान बैजनाथ धाम और ग्वालियर और निजी स्थान मलिकपुर बनखंडी हनुमान मंदिर धौलपुर जिला। बालक दास नाम श्री श्री 1008 श्री महंत विष्णुदास और पोस्ट में महात्यागी बालक दास जी लिखते हैं। 2 नाम है, विष्णुदास और बालक दास, 2 नाम है। प्रभु जी अपने जीवन परिचय के बारे में बताइए। जीवन परिचय मेरा जन्म जिला मुरैना MP ग्राम डोंगरपुर लोधाम हुआ। बालक दास नाम से मुझे जाने जाते हैं। 9 कक्षा पढ़ के मैंने वेश धारण कर लिया। गुरुस्थान बैजनाथ धाम पे बैरक ले लिया और सन 98 से धौलपुर में रह रहा हूँ। पावन भूमि मलिकपुर बनखंडी धाम हनुमान जी। प्रभु जी जैसे कि आप बचपन से ही सन्यासी हुए हैं? बचपन से 9 कक्षा पढ़ के। 9 कक्षा पढ़ के। तो आपकी शादी हुई है? शादी नहीं है, आप बचपन से ही हैं सन्यासी? 9 कक्षा पढ़ के। यहाँ की जानकारी आने का उद्देश्य, यहाँ पर आपका आने का उद्देश्य? महाराज जी गए थे और 2 बच्चे गए थे लेने के लिए। महाराज यहाँ पधारी है बनखंडी के दर्शन करने के लिए, इसी में आए। तो ये कौन सा स्थान है जहाँ पर आप इस समय विराजमान हैं? बनखंडेश्वर धाम। तो इस स्थान को मतलब पूर्व में और जाना जाता है, बनखंडेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है जैसे। तो इसकी यहाँ की चर्चाएं काफ़ी सुनने को आ रही हैं। तो क्या महिमा है यहाँ की? ये तो यहाँ के क्षेत्रवासियों को जानकारी होगी, मैं तो बुलाया हुआ आया हूँ।